चलो नेक्स्ट क्या देखना है अपन को, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड ये दिया हुआ है, ये समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो एटीट्यूड का लास्ट टॉपिक है ये, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है। उसमें सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है। ठीक, पॉलिटिकल एटीट्यूड समझते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएंगे मोरल एटीट्यूड में। पॉलिटिकल एटीट्यूड मतलब क्या है, एटीट्यूड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको। एटीट्यूड का मतलब सिंपली क्या है कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है ना, कोई वैल्यूज हो सकती है ना, कोई पर्सन हो सकता है, वैल्यूज हो सकती है, नॉन वैल्यूज चीजें भी हो सकती है। ठीक, तो उनके प्रति हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है ना, मतलब हमारे दिमाग में उसके प्रति क्या इमोशंस है ना, क्या नॉलेज है, और हमारा पास्ट बिहेवियर क्या रहा है, इसी को हम क्या बोल देते थे, एटीट्यूड बोल देते थे। तो अब पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा, मतलब पॉलिटिक्स को आप ऑब्जेक्ट ले लो, है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा, पॉलिटिकल एटीट्यूड हो जाएगा आपका, पॉलिटिक्स जो होगी, पॉलिटिक्स को आप एज एन ऑब्जेक्ट ले लो, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर उसके प्रति आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलिटिकल एटीट्यूड। समझ में गया। तो मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, हम एटीट्यूड ऑफ पीपल देखते हैं कि वो क्या एटीट्यूड हेल्ड करके रखे हैं पॉलिटिक्स को अपने मतलब अपने दिमाग में। तो मतलब पॉलिटिक्स एज एन ऑब्जेक्ट एन एटीट्यूड हेल्ड बाय पीपल टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स इसको यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, या फिर पॉलिटिक्स का जो या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, एटीट्यूड, एटीट्यूड हेल्ड बाय पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, है ना, इसको भी हम क्या बोल देते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे समझना अच्छे से, ये है आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक, अब अगर मैं बात करूं आपकी पॉलिटिकल एटीट्यूड की, तो यहाँ पे एक चीज समझना, पॉलिटिकल एटीट्यूड एक तो आप आइडियल सेंस में हेल्ड करके रखते हो। आइडियल सेंस में हेल्ड करने का मतलब क्या है कि भाई एट प्रेजेंट क्या प्रिवेल कर रहा है उसके हिसाब से आपके विचार नहीं है। मतलब आइडियल सेंस में मतलब कि बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, बेसिक टेनेंट्स होते हैं, उनके आधार पर हम देखते हैं कि भाई क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए पॉलिटिक्स के प्रति। और रियल सेंस में क्या होता है, एट प्रेजेंट क्या प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी में, है ना, वो मतलब पॉलिटिक्स का क्या स्टेटस है एट प्रेजेंट, उसके आधार पर हमारा ये जो एटीट्यूड है वो तैयार होता है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, रियल सेंस में जो हमारा, और आइडियल सेंस में है। तो मतलब यहाँ पे आइडियल सेंस में देख लेते हैं, आइडियल सेंस में और रियल सेंस में। रियल सेंस, आइडियल सेंस में मतलब हम क्या देखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, है ना, मतलब ये नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव है, मतलब व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। और दूसरा रियल सेंस में मतलब व्हाट इट इज, है ना, ऐसा समझो, व्हाट इट इज, अभी क्या है उसके हिसाब से। ठीक, तो जैसे इंडियन पॉलिटिक्स है एट प्रेजेंट क्या है, तो उसके हिसाब से आपका नेगेटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड बन जाता है ना। आइडियल सेंस में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो फिर आपको लगता है कि यार हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज समझना हमको कि पॉलिटिकल एटीट्यूड में हम आइडियल सेंस में देखते हैं, रियल सेंस में देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो पहले कि जब मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, है ना, पॉलिटिक्स इसको देखते हैं हम एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जब हम पॉलिटिक्स एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पॉलिटिक्स क्या क्या इंक्लूड करता है, पॉलिटिक्स यहाँ पे इंक्लूड करता है आपका जिसको हम बोलते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, है ना, जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति आपका जो होता है। ठीक है, दूसरा पॉलिटिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ
तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेट हो सकती है, स्टेट के प्रति मतलब गवर्नमेंट मशीनरीज जो होती हैं वो सब आ जाएंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, कि भाई जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो क्या होगा, पॉलिटिकल एटीट्यूड कहला जाएगा। मतलब ये जो जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बोल सकते हो, है ना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बोल सकते हो सिंपली इसको, है ना। तो यहाँ पे आप इसको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कर लो, ठीक। तो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति, पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति, स्टेट के प्रति, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रति, समझ में गया, ठीक। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और जो लॉज होते हैं उनके प्रति क्या आपका विचार है ना, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, उसको ही हम बोलेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड आपका, ठीक है। अब पॉलिटिकल एटीट्यूड क्यों जरूरी होता है, पहले तो ये समझ लो कि पॉलिटिकल एटीट्यूड में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई, पॉलिटिकल लीडर्स भी आ गए, स्टेट आ गया, स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉज आ गए, फिर नेचर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या क्या नेचर है डेमोक्रेसी का और क्या वैल्यूज एट प्रेजेंट प्रिवेल कर रही हैं या फिर होनी चाहिए, उनको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे हम जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हम आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, लॉज के प्रति, ठीक है ना। तो ये हमको देखना है कि भाई इन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, इनके प्रति आपके जो थॉट्स हैं, व्यूज हैं, है ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल एटीट्यूड, है ना। अब ये पॉलिटिकल एटीट्यूड क्यों जरूरी है ना, वाई नीडेड, देखो ये जरूरी होता है ना। मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रल व्यक्ति जो होता है उसको या तो मतलब न्यूट्रल व्यक्ति का मतलब यूज नहीं होता है ना, न्यूट्रल व्यक्ति नहीं होना चाहिए हमको क्या होता है, या तो किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए या तो नेगेटिव चीज रखना चाहिए। न्यूट्रल रख के आप मतलब कुछ चीज अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये तो पॉजिटिव मोटिव होना चाहिए तो नेगेटिव मोटिव होना चाहिए, तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स होगी ना तो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, है ना, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे। कैसे आप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे पॉलिटिक्स के प्रति, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एटीट्यूड आपका होना चाहिए। पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब ये भी तो है कि भाई यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति क्या सोचते हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के प्रति क्या सोचते हो, है ना, लॉज को कैसे एनालाइज कर पा रहे हो आप। भाई आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं होगा तो क्या आप प्रोटेस्ट कर पाओगे, क्या जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है, नहीं कर पाओगे ना। आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं होगा तो क्या आप सही गवर्नमेंट चूज कर पाओगे, क्या नहीं चूज कर पाओगे। तो फिर वही हो गया कि मतलब आप तो अगर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं होगा तो आप कंसर्न नहीं रहोगे गवर्नेंस के प्रति। आपको अगर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं होगा तो आप जो सिस्टम ऑफ पॉलिटी है ना, कि जुडिशियरी कैसे काम करती है, स्टेट को कैसे काम कराना चाहिए, है ना, ये सब चीजें आपको नहीं पता होनी चाहिए, है ना। आपको ये नहीं पता होगा अगर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं होगा कि सिस्टम कैसे काम करता है और सिस्टम के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं रहेगी। और अगर आपका आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड आपने हेल्ड नहीं किया है तो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट और उसके जो बेसिक टेनेंट्स होते हैं उनको भी नहीं समझ पाओगे। जब ये सब नहीं समझ पाओगे तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नहीं समझ पाओगे। जब ये सब नहीं समझ पाओगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज नहीं समझ पाओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नहीं समझ पाओगे। जब ये सब नहीं समझ पाओगे तो आप एक सिटीजन रहोगे ही नहीं, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रहोगे ही नहीं। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड का इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो ये सब चीजों को बना के चलता है। क्या क्या, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब किसको होता है, किसको बोल रहे हैं, मतलब हैविंग कंसर्न ऑफ गवर्नेंस, हैविंग कंसर्न अबाउट गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई ये एक नेटवर्क होता है जिसमें गवर्नमेंट, एनजीओज, ठीक है, सिविल सोसाइटीज और सिटीजन्स मिलकर के काम करते हैं और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको गवर्नेंस में बताया था सब कुछ। तो यहाँ से इसके अलावा आप गवर्नेंस के अलावा आपको सिस्टम के अलावा सिस्टम के मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तो बता दिया, सिस्टम ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी मतलब जो आप पढ़ते हो जैसे कि स्टेट मशीनरी कैसे काम करती है, ये सब चीजें, ठीक है ना।
तो सर्विस डिलीवरी ये सब इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम टू नो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिटीजन और स्टेट के रोल्स डिफाइंड होते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए और सिटीजन को क्या करना चाहिए, स्टेट का क्या रोल होता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सिटीजन को क्या क्या होना चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए और स्टेट का क्या रोल होना चाहिए वो आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में आपको ये कैसे काम करता है ये नहीं पता होगा, अगर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं होगा तो नहीं पता रहेगा ना ये सब चीजें, ठीक है। अगर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं रहेगा, ठीक है ना, अगर ये सब चीजें तो, और एक चीज करो, अगर इफ नॉट अगर पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है आपके पास तो आप एक पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड होगा क्या आपके पास, आप एक पार्टिसिपेटिव सिटीजन बन पाओगे क्या, तो आप एक पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड नहीं होगा, पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड ये भी नहीं होगा, है ना। जब ये नहीं होगा तो एक पार्टिसिपेटिव सिटीजन नहीं बनोगे आप, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, पार्टिसिपेटिव, उसके साथ साथ अगर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं होगा तो क्या आप असर्टिव एटीट्यूड होगा, आप पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है तो आप असर्टिव एटीट्यूड भी नहीं रहेगा आपके पास। असर्टिव एटीट्यूड मतलब क्या होता है, अब जैसे कि असर्ट करते हैं लोग अपने आप को, जैसे कि मान लो कि भाई आजकल देखना कि वुमेन के प्रति गवर्नमेंट इतनी जागरूक हो जाती है, जो डिसेबल्ड पर्सन है इनके प्रति सबके लिए एकदम क्या हो रहा है, अलग अलग स्पेसिफिक स्कीम्स आती हैं, है ना, सबके लिए डेडिकेटेड स्कीम्स होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका असर्टिवनेस रोल जो है बढ़ गया है, अभी अपने आप को ज्यादा असर्ट करने लगे हैं, तो सरकार स्पेसिफिक इनके लिए अलग अलग लोगों के लिए काम करती है, स्पेसिफिक एकदम। तो ये क्या होता है, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड क्या हो गया, पहले क्या होते थे वो पैसिव रिसीवर की तरह काम करते थे कि भाई जो आप स्कीम हमको दे दोगे हम ले लेंगे। अब लोग डिमांड करते हैं कि भाई अगर इनफॉर्मल लोग हैं तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, आपको एजुकेशन नहीं मिलता तो आप प्रोटेस्ट करते हो कि हमको राइट टू एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, हमको राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। वुमेन की सेफ्टी के प्रति इतने प्रोटेस्ट होते हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब असर्ट कर रहे हो अपने आप को, तो ये सब क्यों आ रहा है, असर्टिव एटीट्यूड आ रहा है। तो आपका लोग कैसे होंगे फिर, असर्टिव एटीट्यूड होगा तो असर्टिव सिटीजन्स मिलेंगे ना, असर्टिव सिटीजन्स, और ये असर्टिव सिटीजन्स जब होंगे तो इसीलिए तो आपका एक जो इंक्लूसिविटी आएगी, है ना, इंक्लूसिविटी जो आती है, सबका साथ सबका विकास की जो बात होती है, इंक्लूसिविटी आएगी, फिर समझ में आ रहा है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है ना, ठीक। अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं होगे तो फिर आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक टेनेंट होता है जिसको बोलते हैं गवर्नेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सब चीजें नहीं पता होगा ना, तो आप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं होगे तो ग्रोथ एंड गवर्नेंस से आप क्या नहीं होगा, कंसर्न नहीं होगे। और ग्रोथ एंड गवर्नेंस कब आती है, जब आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड हो और आप सही सरकार चुनते हो, तो इसलिए पॉलिटिकल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी हो जाता है एक व्यक्ति का, समझ में आएगा। पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस में किसको सपोर्ट करते हो, पॉलिटिकल एटीट्यूड ब्रॉडर सेंस में होता है, समझ में, जहां पर हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड लॉ जो होते हैं उनके प्रति हमारा नजरिया क्या होता है ना, पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति क्या नजरिया होता है, स्टेट के प्रति, स्टेट जो आइडियल स्टेट हम समझते हैं, है ना, कि स्टेट को ऐसा होना चाहिए। तो वही चीज अब मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे समझो, इसके पहले वाले डायग्राम पे वापस आते हैं। यहाँ मैंने क्या बताया कि एक हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड हमारा आइडियल सेंस में क्या होता है ना, कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, स्टेट को क्या सेवा करना चाहिए, लोगों की क्या अधिकार होने चाहिए, लोगों के स्टेट को कितना हद तक इन अधिकार का सपोर्ट करना चाहिए, ये सब आइडियल सेंस में देखते हैं। रियल सेंस में कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, जैसे करप्शन बहुत है स्टेट में, तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल एटीट्यूड हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये क्या होता है, आइडियल सेंस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है ना, जो कि खुद किस पर बेस्ड है आपकी, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना। तो ये नॉर्मेटिव मतलब आइडियल सेंस में जब हम बात करते हैं तो ऐसा बात करते हैं कि स्टेट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना चाहिए, स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, स्टेट को एक मतलब आइडियल स्टेट होना चाहिए जहां पर वो अपने सारे लोगों को साथ लेके चले, ठीक है, वहां पे बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना, लोगों का डाउन ट्रोडन जो सेक्शन है उनका वेलफेयर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस इंश्योर होना चाहिए, ये सब क्या है,
ये सब बेसिक टेनेट्स प्रिंसिपल्स के आधार पर हम स्टेट को देख रहे हैं, मतलब एक आइडियल अपने दिमाग में बना रहे हैं। रियल सेंस में एट प्रेजेंट में हम देखते हैं कि भाई करप्शन कैसा है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है लोगों का, कितना ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेसी है वो इफेक्टिव काम कर पा रही है, ठीक है, कितना ज़्यादा कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी है कितनी, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं रियल सेंस में, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड दोनों सेंस में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या समझा हम लोगों ने, ये है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इसके डायमेंशन मैंने बताया, और इसके अंदर है डायमेंशंस, इसके डायमेंशन है, वो डायमेंशन क्या है मैंने आपको समझा दिया, है ना। अब ये पॉलिटिक्स आपकी आइडियल सेंस में हो सकती है और ये आपका रियल सेंस में हो सकता है, ठीक है ना। आइडियल सेंस मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट हो गई, क्या ड्यूटी होनी चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, पीपल एज सोवरेन, है ना, हम यही मानते हैं ना कि पीपल की सोवरेनिटी होनी चाहिए, प्रियम्बल में तो यही पढ़ते हो आप, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट और जो गवर्न है, मतलब गवर्नमेंट मतलब कौन, जो रूल कर रही है, और गवर्न मतलब कौन, सिटीजन, इनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होने चाहिए, ये सब इसमें आ गया, ठीक है। वहीं पर रियल सेंस में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब इसके प्रति क्या होता है, इसको एज एन ऑब्जेक्ट देखो, एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर इस ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, ठीक है, ये कहला जाएगा आपका, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल एटीट्यूड। समझ गया, मतलब ये जब आइडियल सेंस में हम बात करते हैं तो ये मैं एक टर्म यूज कर सकता हूँ ना, ये मोरल साइड होता है हमारा, है ना, तो ये मोरल साइड होता है, ये मोरल साइड हो गया ना, मोरल साइड मतलब हमको ऐसा लगता है कि ऐसा ये सब चीजें होनी चाहिए। तो जो पॉलिटिकल एटीट्यूड का ये आइडियल सेक्शन है वो मोरल साइड से डील करता है, और जब भी कोई चीज मोरल साइड से डील करती है ना, मोरल इश्यूज से डील करती है, मोरल वैल्यू से डील करती है, मोरल वैल्यू से डील करती है, जब हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, है ना, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, तब उसको हम क्या बोलेंगे, मोरल एटीट्यूड, है ना, मोरल एटीट्यूड। लेकिन मोरल एटीट्यूड सिर्फ ये पॉलिटिक्स तक कन्फाइंड नहीं है, मोरल एटीट्यूड भी एक सेपरेट है, क्योंकि मोरल एटीट्यूड में अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, पॉलिटिक्स वाला नजरिया, बट मोरल एटीट्यूड में पॉलिटिक्स के प्रति हमारी मोरालिटी क्या है ना, मोरालिटी क्या है, और हमारा जो मोरल साइड है वो तो हम लोगों ने इसमें अभी समझ लिया, लेकिन बाकी चीज और जो बचा है ना, और भी चीजें जो बची है वो हम कहाँ पे देखेंगे, मोरल एटीट्यूड में देखेंगे, है ना। मोरल एटीट्यूड भी अभी जब देखेंगे तो और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मोरल साइड होगा कि नहीं होगा आपका, जब ये मोरल साइड होगा तो ये मोरल साइड के प्रति आपका जो एटीट्यूड होगा वो मोरल एटीट्यूड भी हो जाएगा ना। तो मतलब पॉलिटिकल एटीट्यूड का आइडियल साइंस में जब हम देखते हैं तो वो एक तरीके से हमारा मोरल एटीट्यूड ही होता है, समझा गया। तो मोरल एटीट्यूड मतलब क्या हो गया कि पीपल का एक्सपेक्टेशन पॉलिटिक्स के प्रति, है ना, कि कहे पे जो हमने ये सब वैल्यूज जो डिस्कस की थी, इनके आधार पर जो पीपल्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं, और उन एक्सपेक्टेशन के आधार पर जो उसका मोरल जो साइड होता है, मोरल वैल्यूज जो उसने अपने दिमाग में बना के चला है, इन सबको वो जब एज एन ऑब्जेक्ट देखता है तो उसको क्या बोलेगा, वो मोरल एटीट्यूड बोलेगा। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिटिकल एटीट्यूड में भी आपने क्या देखा कि आइडियल सेंस में जो हम चीज देखते हैं तो वो उसका मोरल एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ गए। बट मैंने आपको क्या बताया, उसके अलावा आप आइडियल सेंस में अलावा आप रियल सेंस में भी देखते हो कि एट प्रेजेंट पॉलिटिकल एटीट्यूड लोगों का क्या है ना। तो मतलब पॉलिटिकल एटीट्यूड में हम क्या क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड में हम सब चीज देखते हैं कि पास्ट में पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या रहा है, प्रेजेंट में पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, फ्यूचर में पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या हो सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, वहां उस देश के लोग, है ना, पॉलिटिक्स के प्रति अपना क्या नजरिया रख रहे हैं, यही क्या है हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड किस किस चीज से डील करता है, इस चीज का मैंने आपको दे दिया, समझ में क्या। अब देखते हैं कुछ, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से समझो, है ना। ये है देश आजाद हुआ था 1947, ठीक है ना। यहाँ से लेते हैं अपन ये 1990s तक लेते हैं, 90s, और फिर उसके बाद ये लेते हैं हम 2014 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं प्रेजेंट, ठीक। तो अगर देखो तो एक पॉलिटिकल एटीट्यूड ये हो सकता है आपका कि भाई जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता था या फिर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था
वो किस तरीके का था, तो उसके आधार पर ऐसा बोला जाता है। देखो ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई 1947 से 1990 तक ना कांग्रेस सिस्टम चलता था। कांग्रेस सिस्टम ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आपको बता दिया कि सरकार किसकी होती थी, कांग्रेस की होती थी। और उसके अलावा जो भी दूसरी पार्टीज बनती भी थी, मतलब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहता था, है ना, पार्टी का डोमिनेंस होता था। मतलब कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस के साथ साथ क्या बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो कांग्रेस चाहती थी वही होता था, ठीक है ना। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो लगभग लगभग सब कांग्रेस से ही एफिलिएटेड थी, और नहीं भी थी तो वो जितनी भी टूट के बनी हुई थी वो सब कांग्रेस से ही बनती थी। तो कांग्रेस सिस्टम होता था। और फिर इसके बाद यहाँ से आपका 2014 के बाद ना यहाँ से बोला जाता है ये बीजेपी सिस्टम है ना, ऐसा टर्म यूज किया जाता है बीजेपी सिस्टम। मतलब अब 2014 के बाद जो डोमिनेंस रहता है, आइडियोलॉजीज प्रिवेल करती है पूरी सोसाइटी में, और जिस तरीके का सिस्टम चलता है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ही सारा रूल रहता है। तो इसलिए इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ऐसा चलता है, ठीक है। तो अब देखो कांग्रेस सिस्टम हो गया, बीजेपी सिस्टम हो गया, ठीक, ये सब हमारा चल रहा है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये हमारे पीपल्स का नजरिया दिख रहा है ना आपको कि भाई बीजेपी टाइप और कांग्रेस टाइप से उसको देख रहे हैं। तो हाँ, ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है। ये एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि भाई आप जैसा देखते हो ना, जैसे आज बोलते हैं ना कुछ भी चीज होता है तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा, हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर का कोर्स कैसा होता है, क्योंकि जिस तरीके का सिस्टम होता है उसके आधार पर हम उस तरीके का आउटकम भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक तरीके का पॉलिटिकल एटीट्यूड ही है, ठीक। इसके अलावा अब देखो, अब एक चीज और समझो कि देखो जैसे कि प्रेजेंट एटीट्यूड की बात करें और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है ना। जैसे कि एक पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करता हूं मैं, पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ पॉलिटिक्स के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, तो आप कुछ बोलोगे कि हाँ भाई ये चीजें हैं जो मेरे को लगती है कि ये आपका पॉजिटिव साइड में चली जाएंगी, और कुछ चीजें नेगेटिव साइड में चली जाएंगी। जैसे मैं बोलूं कि हमारा देश कैसा सेकुलर है ना, तो अब जब अपने देश को एज अ सेकुलर देश देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको आप उस चीज को और बढ़ावा देना चाहते हो, है ना। तो मतलब आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ये जो इंडिया में सेकुलर पॉलिटिक्स होती है इसके प्रति वो अच्छी है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। इंडियन सोसाइटी कैसा है, प्लूरल है, ठीक है ना। इंडियन सोसाइटी कैसी है, लिबरल है, सोशलिस्ट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है ना। देखो सोशलिस्ट नहीं होती तो ये जो फ्री में स्कीम्स वगैरह होती है सरकार देती है, ठीक है, ये जो पीडीएस वगैरह होता है ना, एमएसपी वगैरह होता है, ये सब चीजें नहीं होती। ये सब नहीं होता तो आपको पता है कि कितना कष्ट में होता देश, ठीक है ना। तो ये याद रखो कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है जिनके दम पे ये सब स्कीम्स वगैरह चलती रहती है, ठीक है। तो सरकार चलाती है ना, तो आपको एटीट्यूड हुआ ना सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के प्रति। ये सब क्या है, ये सब आपके डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही तो है ना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही तो है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना। और उसके प्रति भी आपका एटीट्यूड पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है कि नहीं होता। तो यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को तो यूज करती है स्टेट, यूज स्टेट काहे के लिए, फॉर गवर्नेंस। कैसे, याद करो डीपीएसपी, है ना। डेमोक्रेटिक हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ हो गया, पीस हो गया, है ना, इंडिया पीस लविंग कंट्री है, ठीक है ना। आप अपने देश को भी कैसा देखते हो, ये भी पॉलिटिकल एटीट्यूड है, समझ में आ गया। आप अपने देश की छवि को कैसे देखते हो, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, ये सब भी पॉलिटिकल एटीट्यूड में ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। फिर रीजनलिज्म है पॉलिटिक्स में, ये आप नेगेटिव रूप में देखते हो इसको, जैसे महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप मराठी नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो उस सेंस में आप इसको देख सकते हो। रीजनलिज्म में मैंने आपको अच्छी से चीजें समझाई थी, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक बार रीजनलिज्म वाला पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनलिज्म चलता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। कास्टिज्म, कास्टिज्म चलता है पॉलिटिक्स में, है ना। नेक्स्ट क्या है, सेक्टेरियन है ना, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। नेक्सस है हमारे यहाँ, नेक्सस चलता है, याद करो नेता बाबू लाला, मैंने आपको समझाया था ये चीज, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था नेक्सस किसके किसके बीच में, ब्यूरोक्रेटिक्स, पॉलिटिक्स और जजेस के बीच में जो नेक्सस रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था करप्शन, ठीक है ना,
नेक्स्ट क्या होता है, पार्टी बेस्ड चलता है यहाँ, पार्टी बेस्ड rather than people based, rather than people based, ठीक है ना। एक तो दो तरीके की, आइडेंटिटी बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप लीडर्स जो होते हैं वही सब कुछ डिसाइड करते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द जो होती है आपका पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, मोदी जी जैसा बोलते हैं वैसे ही पूरी बीजेपी फॉलो करती है, ठीक है ना, ऐसा उनपे मतलब बीजेपी भी आरोप लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया पार्टी बेस्ड होता है रेदर देन पीपल्स बेस्ड, मतलब पार्टी अपने से चीजें तय करती है, यहाँ पे जनता चीजें नहीं करती और पार्टी थोपती है किस पर, लोगों पर, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, हॉस्टाइल पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, ठीक है ना। स्टीरियोटाइपिंग है, स्टीरियोटाइपिंग है पॉलिटिक्स में, है ना, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके कमेंट से आप समझ सकते हो ये चीजें। पेट्रियार्कियल भी है, ठीक है ना, पेट्रियार्कियल भी है। फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स है, कांग्रेस से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्यूडल पॉलिटिक्स है, ये सब चीजें आप बता सकते हो। ये सब आपका जो इंडिया में जो पॉलिटिकल एटीट्यूड लोग हेल्ड करते हैं उनका मैंने आपको एक समरी दे दी कि इंडिया में अगर आप लोगों से पूछोगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा सा बताओ, तो वहां पे आप बता सकते हो कि भाई ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं उस चीज के प्रति, और अगर आप उनसे पूछोगे कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स बताओ आप, ठीक है ना, मतलब आप सर्वे कंडक्ट करोगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स अगर आप देखोगे लोगों के तो ये सब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड्स मिलेंगे, और अगर आप सर्वे कर रहे हो और अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड ढूंढ रहे हो लोगों के तो उसमें से आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, कौन सी, जो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने एक जनरल एटीट्यूड देख लिया, मतलब कि जनरल एटीट्यूड पॉजिटिव एंगल में क्या है इंडिया में लोगों का पॉलिटिक्स के प्रति, और नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का क्या है पॉलिटिक्स के प्रति इंडिया में, ठीक है ना। और इन जनरल इंडिया में क्या होता है, ये जो नेगेटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड है लोगों का, ये डोमिनेट करता है, ये फार डोमिनेट करता है किसके प्रति, पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड, है ना, पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है ना, ये डोमिनेट करता है इंडिया में इन जनरल, है ना, ठीक है ना, है ना। ये तो तब और ज्यादा डोमिनेट करता है जब हम बात करते हैं कहां पर, रीजनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, है ना। बट जब नेशनल लेवल की बात करते हैं ना, देखो रीजनल लेवल पे बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है ना, वहां पर नेगेटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड दिखता है। जैसे मैंने बताया ना, रीजनल है तो सेक्टेरियन बेस्ड पॉलिटिक्स होगा जिसको हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं, समझ रहे हो, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है, और उसके अलावा आपका जो देखोगे रीजनलिज्म कम्युनलिज्म इन सब पे ज्यादा बल दिया जाता है। वहीं पर एट नेशनल लेवल पर ये थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि रीजनल लेवल पर ये जो नेगेटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड लोगों के प्रति होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, नेशनल लेवल पर थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पेट्रियोटिज्म और अपने नेशन की इमेज की बात हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे डायग्राम देखो, हाँ ये वाले डायग्राम में वापस आओ, यहाँ पे क्या बताया कि ये पॉलिटिक्स होता है, आप रेस्पॉन्सिबल, तो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रहो, है ना, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए जरूरी होता है कि एक पॉलिटिकल एटीट्यूड हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये पॉलिटिक्स जो होती है ना, इतने से हमने ये समझ में आया है ना कि पॉलिटिक्स होता है ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन द डेस्टिनी, है ना, ये आपकी डेस्टिनी तय करती है। देखो अगर डेस्टिनी जैसे कि आप चाहते हो कि भाई आप अच्छी जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब में आपकी नौकरी लग जाए, ठीक है ना, तो आप क्या होगा, अब आपने सही सरकार नहीं चुनी, है ना, आपने सब कुछ सही नहीं किया, तो फिर क्या होगा, रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, सरकार एग्जाम नहीं ले रही है, जैसे अभी देखो एग्जाम नहीं हो रहे हैं, 2 साल हो गए स्टेट पीसीएस में, तो देखो आप कैसे एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, मतलब 3-3 4-4 साल तक वो एग्जाम ही नहीं लेते, ठीक है ना।
तो ये क्या है, आपकी डेस्टिनी तय कर दिया ना उसने। आप चाहते थे डीएम एसडीएम बनना, आप बन के क्या रह रहे हो, बस एक स्टूडेंट हो और प्रिपेयर कर रहे हो हमेशा। तो ये आपकी डेस्टिनी तय कर दी ना पॉलिटिकल एटीट्यूड ने। तो सोचो अगर आपके अंदर एक जो राइट टू वोट और एक जो सही सरकार चुनने का पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं था, है ना, ऐसे, और सब लोगों के अंदर ये सब चीजें नहीं थी, तो फिर क्या होगा, फिर आप ऐसी सरकार चूज कर दिए हो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। तो फिर आप जो एक सरकार ने आपकी डेस्टिनी तय कर दी, सर आप क्या चाह रहे थे, अपनी डेस्टिनी तय करना, तो यहाँ पर पॉलिटिकल एटीट्यूड जो था वो आपका डेस्टिनी तय करके रख दिया, है ना। आप चाह के भी वो सब चीजें नहीं बन रहे हो, बन पा रहे हो जो आप चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड ही सही नहीं था। अगर आपने पॉलिटिकल एटीट्यूड सही रखता, अगर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड सही होता, आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड होता टुवर्ड्स ग्रोथ एंड गवर्नेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रति, है ना, एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के प्रति, एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट के प्रति, तो फिर आपका जो डेस्टिनी होती आपके अकॉर्डिंग तय होती। समझ में? हर जो वर्ग के लोग होते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही तय करते हैं ना, ताकि उनकी डेस्टिनी प्रिजर्व रहे, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, ये सब चीजें की जाती है। बट अगेन मैंने बताया कि पॉलिटिक्स अगर गलत दिशा में गई तो आपकी पूरी डेस्टिनी बदल के रख देगी, ठीक है। तो यहां से आपने समझ लिया कि कैसे डेस्टिनी तय करती है, ठीक है ना, जो आपकी ये पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो एक चीज समझना, देखो अभी क्या हो रहा है, अब एक चीज समझना, पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज कैसे होता है लोगों का। पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है। अब देखो ये पहला था, पहले अर्ली, यहां पे एक फोर्स है, फोर्सेस, यहां से यहां जा रहे हो आप अभी एट प्रेजेंट। यहां पे ना पैसिव सिटीजन्स होते थे। पैसिव सिटीजन्स का मतलब मैंने आपको बताया ना कि जैसा उनको दे दो, है ना, अगर आप जितना सरकार की मतलब सरकार जो जो स्कीम्स का फायदा उनको दे रही है, बस वो लोग उसका फायदा उठाते थे, समझ गया, ठीक है। वहां पे क्या होता था, लोग क्या होते थे अपना उस स्कीम्स का फायदा उठाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब लोग एक्टिव हो गए, है ना, अगर एक्टिव सिटीजन्स है। एक्टिव सिटीजन्स क्यों हो गए हैं? क्योंकि भाई अब अगर लोगों को लगता है कि भाई हमारा इंटरेस्ट सर्व नहीं करता, तो खुद प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। जैसे एग्जांपल अभी फार्म प्रोटेस्ट, है ना। अभी भाई पहले क्या होता, सरकार चाहती तो बोल देते कि हाँ एमएसपी रख रहे हैं, अब एमएसपी हटा रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं करता था, जैसे सरकार कर रही है वैसे चलने देते थे। लेकिन अब लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई जैसा उनका अगर इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए डेडिकेटेड स्कीम्स वगैरह आपको सबके लिए देखी जाती है ना, ठीक है ना। सरकार को आप क्या करते हो, अपनी बात मनवाते हो। तो ये सब क्या है, एक्टिव सिटीजन्स हो गए। मतलब क्या है, पहले लोग क्या होते थे, ठीक है ना, देखो पहले लोग पार्टिसिपेटिव होते थे, ठीक। अब क्या है, लोग पार्टिसिपेटिव भी हैं प्लस असर्टिव भी हैं, है ना। पार्टिसिपेट तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा तो अपने आप को क्या करते हैं, असर्ट करेंगे। अब इन सब चीज को चेंज लाने में किसका रोल है, ये फोर्सेस का रोल है। ये फोर्सेस क्या है, जैसे कि आईसीटी आया, है ना, ग्लोबल एलपीजी आया, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ठीक है ना, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट पेनिट्रेशन आया, मॉडर्न एजुकेशन आया, है ना। इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, ये सब चीजों ने लोगों को यहां से यहां शिफ्ट करा दिया, समझ में आ गया कि भाई अब लोग एक्टिव सिटीजन्स बन गए हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। आज की सिटीजन सिर्फ पार्टिसिपेटिव नहीं है, असर्टिव भी हो गई है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो यंग जनरेशन, है ना। सोचो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कितना ज्यादा प्रोटेस्ट कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी उनका वायलेशन हुआ, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आप लोग सड़क पे आ जाते हैं, समझ में आ गया। तो ये क्या है, आपको असर्टिवनेस शो कर रही, ठीक है, ठीक है। आज की जो जनरेशन है वो काहे पर फोकस्ड है ना, आज की जो यंग जनरेशन है ये मोर फोकस्ड है काहे पर, मोर फोकस्ड है टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस्ड है ये, ठीक है। तो प्रेजेंट एटीट्यूड कैसा है लोगों का, असर्टिव है, लेस पैसिव है ना, लेस पैसिव है। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, असर्टिव के साथ साथ लेस पैसिव है। यहाँ पर क्या होते थे, मोर पैसिव होते थे, ठीक है ना। अभी क्या होता है, वो किसी भी चीज को सपोर्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता था। पहले क्या होता था, आपका जो वो होता था, इंक्लिनेशन होता था, है ना, इंक्लिनेशन होता था, वो कहीं पर होता था, टुवर्ड्स पार्टी के प्रति होता था, है ना, और उसकी आइडियोलॉजी के प्रति होता था। आज क्या होता है, मोर इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। देखो आपको मैं बताता हूं कुछ एग्जांपल से, जैसे कि देखो जो जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन में दिल्ली से बीजेपी को ना अच्छे खासे वोट मिल जाते हैं। जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट का जब हुआ था, ठीक है ना, अच्छा खासा बीजेपी की सीट आई थी। लेकिन वही जनरल इलेक्शन जब लेजिस्लेटिव असेंबली के हुए, है ना, मतलब वहां के दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो वहां पे जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है किसकी हुई थी, आपकी हुई थी, बीजेपी की नहीं हुई थी। इससे हम क्या बोल सकते हैं, देखो लोगों के अंदर कितना जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है कितना जल्दी स्विंग होता है, समझ में आ रहा है। मतलब कि वहां के लोग क्या होते हैं, आज के जो ये जो वहां के लोग हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड कितना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है ना, ट्रेडिशनल एटीट्यूड नहीं है। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता, ट्रेडिशनल एटीट्यूड है। ट्रेडिशनल एटीट्यूड कैसा है, ट्रेडिशनल एटीट्यूड है जहां पर वो लॉयल होते थे, जिसको हम बोलते थे लॉयल टाइप एटीट्यूड होता था, लॉयल टाइप एटीट्यूड, है ना, कि बीजेपी टाइप होगा कि कांग्रेस टाइप होगा, आप लॉयल्टी शो करते थे अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉयल टाइप एटीट्यूड नहीं है, कैसा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है ना, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है ना। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें हमने देखा कि भाई कैसे प्रेजेंट डे एटीट्यूड हेल्ड कर रहे हैं आज की जनरेशन, है ना। कैरियर फोकस्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहते हैं, गुड लीडरशिप चाहते हैं, है ना, गवर्नमेंट को एज अ डेवलपमेंट टूल ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। ये सब प्रेजेंट एटीट्यूड है लोगों का, समझा क्या। तो ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड को। ठीक, तो इसमें देखते हैं हम ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि पहला हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, है ना। हिस्टोरिकल फैक्टर हो गया कि जैसे कि हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है ना, उसके आधार पर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो होता है ना। जैसे कि आपको बताता हूँ कि भाई कांग्रेस को लोग इतना पसंद क्यों करते थे शुरू में, कि देखो कांग्रेस ने क्या किया था, इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बहुत बड़ा रोल था, इसलिए कांग्रेस सिस्टम क्यों चल रहा था, आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कांग्रेस सिस्टम क्या चल रहा है। उसके अलावा जो हमारा आज की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा रोल है ना। उसने जैसे करप्शन है ना, आप ये जो करप्शन कैसे आया, अंग्रेजों के द्वारा तो दिया गया है करप्शन, ठीक है ना। तो कैसे आया पॉलिटिक्स में हमारे, तो वो कहाँ से आया, हिस्टोरिकल फैक्टर ही, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ जो होता है कि भाई रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ को अवॉइड करना चाहिए, सब कहाँ से आया, अंग्रेजों को ही देन थी, समझा क्या, कि भाई आपको हर चीज कानून के अनुसार करना चाहिए था, ठीक है ना। जो ये जितने भी आप चीजें देख रहे हो ना, कहीं कहीं जो भी आज 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 चीज आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, रीजनल पॉलिटिक्स होती है, इस सब का आप हिस्ट्री टेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पास्ट हिस्ट्री में इन अंग्रेजों के समय में आप इन सब चीजों को ट्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा फैक्टर जो होता है रिलीजियस, रिलीजियस फिलोसफी, ये वसुधैव कुटुंबकम हो गया, ठीक है, सर्वधर्म संभव, है ना, ये सब चीजें नहीं होती। ये जब अगर हमारा रिलीजियस फिलोसफी, जैसे कि हमारे यहाँ का इंडियन का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव का फिलोसफी है ना, नहीं ये वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना, कुटुंबकम, ठीक है ना। ये सब चीजें होती हैं, तो यही तो हमारे गाइड करती है ना, गाइड्स दी पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को याद करो,
ठीक है ना। इसीलिए तो हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है लोगों का, पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड, क्यों? क्योंकि ये सर्वधर्म संभव, मतलब यहाँ पे सेकुलरिज्म देखने को मिल रहा है कि नहीं। यही चीज आप ईरान में बोल दो, इराक में बोल दो, सर्वधर्म संभव, ठीक है। यही चीज आप पाकिस्तान में बोलो, सर्वधर्म संभव, ठीक है। यही चीज आप सऊदी में बोलो, यूएई में बोलो, ठीक है ना। यही चीज आप जितने भी जो कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं उनमें जाकर के बोलो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उस हिसाब से आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड समझ में आ जाएगा, है ना। हमारे ये रिलीजियस फिलॉसफी तो जो लिबर्टी देती है लोगों को, है ना। ऐसा कौन सा रिलीजन है जिसमें आपको ये बताया गया हो कि आप स्वतंत्र हो, जैसा आपको मानना है आप मानो। ऐसा कौन सा रिलीजन है जो बेसिक, जो उनके वो होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, जैसे कि जो उनके बेसिक पर्सनैलिटी होती है, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो आप। लेकिन ये इंडियन जो रिलीजन है उसमें देखो, भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ करते समय भगवान बुद्ध को ही आप क्रिटिसाइज कर देते थे, है ना। शिशुपाल जैसे लोग थे, श्री कृष्ण को ही बोल देते थे उटपटांग वर्ड्स, समझ में आ रहा है। ये जो इंडियन फिलॉसफी में आप श्री राम जैसे लोगों को भी आप उनके चरित्र पर आप सवाल जवाब उठा सकते हो। ये क्या है, ये रिलीजियस फिलॉसफी है ना, इतनी ज्यादा छूट दे रही है, इतनी छूट दी है कि आपको जिसको मानना है मान सकते हो आप। आपको भगवान को मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो, ये भी आपको आजादी, ठीक है ना। आपको कभी ये रिलीजियस फिलॉसफी आपको, ये जो इंडियन की रिलीजियस फिलॉसफी थी, चाहे आप हिंदुइज्म देख लो, जैनिज्म देख लो, या फिर आप बुद्धिज्म देख लो, सिखिज्म देख लो, इनमें क्या है, जो यहाँ की रिलीजियस फिलॉसफी थी, उन्होंने कभी भी आपको ये नहीं बोला है कि आपको एकदम, अगर आप ये चीजें नहीं मानोगे तो आपको मतलब मार दिया जाएगा, या फिर आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। आपको पूरी आजादी है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। आप खुद भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। तो लिबरलिज्म, है ना, सेकुलरिज्म, ये सब कहाँ से देखने को मिलता है? ये रिलीजियस फिलॉसफी थी, इन्हीं से ही हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड शेप हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हाँ, इन सब चीजों से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो तीसरे पॉइंट में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। और फिर चौथा बोल सकते हो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में जैसे समझ सकते हो आप कि भाई करप्शन है, तो फिर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा, है ना। अगर मान लो कि बेहतर प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप कलेक्ट्रेट जाते हो तो आपका क्या एटीट्यूड रहता है, और जब आप यहाँ पे जाते हो ये पासपोर्ट ऑफिस, तो आपका क्या एटीट्यूड रहता है। पासपोर्ट ऑफिस में आप देखना कि भाई आपका जल्दी से सब कुछ काम हो जाता है, कलेक्ट्रेट में आपको बार बार घूमना पड़ता है। तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो आपका होगा ब्यूरोक्रेसी के प्रति, वो दूसरा हो जाएगा। वहीं पर जब आप वैसे समझ लो कि जैसे कि आप बैंक वगैरह जाते हो तो कितना परेशान रहते हो, तो हर चीज में अलग अलग ऑफिस, पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाओ तो फिर आप समझ सकते हो कि कैसे आपको परेशानी होती है, और उनके हिसाब से फिर आपका एटीट्यूड उस डिपार्टमेंट के प्रति क्या होगा, ये दिखने लगेगा, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि बेरोजगारी वगैरह है, तो फिर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा, है ना। समाज में छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है इन सब चीज़ों के प्रति, और इन चीज़ों को सरकार कितना ज़्यादा कम कर रही है या बढ़ावा दे रही है, गैप क्रिएट कर रही है, फिर उसके हिसाब से आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप होता है कि नहीं होता, समझ में गया। तो ये सब चीज़ें जो होती है भाई, इन सब का रूल होता है। इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हो, ये तो जितना मतलब एक आपको आइडिया लग जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं आपसे बताऊं कि इंडियन फिलॉसफी का बहुत बड़ा रूल है, देखो इंडिया की ये जो इंडियन पॉलिटिकल एटीट्यूड है, शेप्ड बाय, जो इंडिया का पॉलिटिकल एटीट्यूड है ना, वो शेप्ड बाय किसके द्वारा है? पहला इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी जिसमें मैंने आपको बताया सर्वधर्म संभव हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें इंडियन फिलॉसफी के द्वारा हुई। दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर। और कहीं ना कहीं ये जो इंडियन फिलॉसफी है उसने भी इसको शेप किया है, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर सोसाइटी था, ट्रेडिशन कल्चर जो था, कल्चर ऑफ दी सोसाइटी, उसने भी इसको शेप किया है। जैसे याद करो अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, उसको हटाया है ना, क्योंकि वो ट्रेडिशन कल्चर था हमारी सोसाइटी का, तो उसको हटाने के बाद जब लगा कि हाँ भाई, जब हमने इनको इससे लिंक किया तो
गड़बड़ी देखने को मिली तो फिर हमने उसको हटा दिया। उसके अलावा जैसे हम सबको लेके साथ में लेके चलने की बात करते हैं, ठीक है ना, हमारे यहाँ लिबर्टी वगैरह ज़्यादा दी जाती है, सबको अपने अपने अधिकार अपने अपने अधिकारों का रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, जो मतलब जो सोसाइटी हमको प्रिजर्व करने की बात करती है, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो मतलब जो भी हमारा ट्रेडिशनल से हम फॉलो कर रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के ये हमारा जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है उसको शेप किया गया। तो मतलब आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये फैक्टर्स हैं कुछ जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पॉलिटिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अब देखो पॉलिटिकल एटीट्यूड जो होता है ना आपका, पॉलिटिकल एटीट्यूड वो आपका 3 तरीके का हो सकता है, 3 टाइप्स का हो सकता है। जैसे कि 3 लेवल पर, एक होता है नेशनल लेवल पर, एक होता है रीजनल लेवल पर, और एक होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है ना। स्टेट लेवल पर जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है ना, उसमें कैसी होती है, उसमें आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है। जब देखो आप समझो कि जब आपके यहाँ विधानसभा वगैरह के चुनाव होते हैं, तो आपको देखना कि इस तरीके का, इस तरफ में ना आपको ज्यादा, जब भी मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो इस तरफ आपको ज्यादा पैरोकियल सेंटिमेंट्स देखने को मिलेगी, पैरोकियल एटीट्यूड रहेगा, है ना, मतलब नैरो माइंडेड रहता है, नैरो माइंडेड, ठीक है ना। यहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रीजन, ट्राइबल, ठीक है ना, पीपल आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, ये सब चीजें चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पेरुकियल एटीट्यूड होता है यहाँ पे। वहीं पर रीजन वाइज जब मैं बात करता हूँ, जैसे नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया की बात करता हूँ, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, तो इस तरफ पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होता है, काइंड ऑफ पैसिव एटीट्यूड होता है ना। जैसे कि यहाँ पे ये तो रहते ही रहते हैं, है ना, पैरोकियल तो रहेंगे, बट इसमें क्या होता है, कुछ नेशनल फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं, कुछ नेशनल फैक्टर्स का भी रोल प्ले हो जाता है, इसलिए उतना ज्यादा पैरोकियल एटीट्यूड नहीं रहता लोगों का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल पर, तो यहाँ पर आपका पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड होता है ना, क्योंकि यहाँ पर देश की बात आ जाती है ना, यहाँ पे पेट्रियोटिज्म की बात आ जाती है, तो यहाँ पर नेशनल फैक्टर्स डोमिनेट कर देते हैं, आप एक्टिव रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे सिटीजन का एक्टिव रोल हो जाता है, क्योंकि आप गुड इमेज ऑफ द कंट्री देखना चाहते हो, समझा गया, ठीक। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका पेरोकियल एटीट्यूड होता है। याद करो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज में ये सब मैंने आपको समझाया है, रोल ऑफ सिविल सर्विस मैंने एक बताया था ना कि ऑल इंडिया सर्विसेज में और स्टेट सर्विसेज में क्या फर्क होता है, इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि स्टेट सर्विसेज वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर पैरोकियल सेंटिमेंट्स होते हैं, वहीं पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले लोग होते हैं उनके प्रति ऑल इंडिया विजन होता है ना, उनके अंदर पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड होता है, उनके अंदर एक्टिव रोल होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो स्टेट सर्विसेज वाले होते हैं वो नैरो माइंडेड होते हैं, अपने रीजन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने जो स्टेट के बारे में होते हैं उनके प्रति उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जो होते हैं उनका विजन ऑल इंडिया होता है, वो सबको साथ में लेके चलते हैं, है ना, उनके अंदर सबके लिए एक भावना होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है। तो 3 तरीके का पॉलिटिकल एटीट्यूड कोई भी व्यक्ति होल्ड कर सकता है, या तो एक स्टेट लेवल पर क्या होता है उसका एटीट्यूड, एक रीजनल लेवल पर क्या होता है उसका एटीट्यूड, और एक जो वहां पे बताया मैंने आपको स्टेट लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पर क्या होता है उसका एटीट्यूड, समझ में आ गया, ठीक। तो एट प्रेजेंट क्या पॉलिटिकल एटीट्यूड है, ये सब आप बता दोगे कि एट प्रेजेंट क्या पॉलिटिकल एटीट्यूड है, कि एट प्रेजेंट पॉलिटिकल एटीट्यूड लॉयल्टी टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, रिजल्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, लोग क्या हो गए हैं, असर्टिव हो गए हैं, इसके साथ साथ लोग एक्टिव हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपेटिव भी हैं, ठीक है, फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, इसके लिए बात करते हैं, क्लेमिंग देयर राइट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। वो जैसे कि आप ये सब कैसे बोल सकते हो कि वो ज्यादा इस समय असर्टिव हो गए और एक्टिव हो गए, तो ये तो दिख रहा है ना, प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है, इन सब चीजों से हमको ये चीजें दिख भी रही है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, आज के लोग क्या होते हैं, गुड इमेज ऑफ द कंट्री देखना चाहते हैं, इफेक्टिव लीडरशिप देखना चाहते हैं, ग्रोथ एंड गवर्नेंस देखना चाहते हैं। पॉजिटिव साइड में आप ये सारी चीजें बोल सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में बताओ ऐसी कौन कौन से पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड है जो कि इंडिविजुअल हेल्ड करता है टुवर्ड्स देयर पॉलिटिक्स या फिर टुवर्ड्स देयर कंट्री। तो आप इन सब चीजों को बता सकते हो, तीनों लेवल पे बता देना क्या क्या चीजें होती, ठीक है ना। मतलब एजेंडा ऑफ ग्रोथ एंड गवर्नमेंट जो है, ग्रोथ एंड गवर्नेंस जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, ये सब चीजें बता सकते,
ठीक है ना। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं ना, आजकल जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है लोगों में, है ना, एक तो वो डायनामिक है, प्लस वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कब स्विंग हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई सारा जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो लोगों पर काहे पर इंक्लाइंड है, टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही है, समझ में क्या। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, असर्टिव और ये सब चीजें क्यों आ रही है, ये सब इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे समझो, याद करो मैंने क्या बताया था कि भाई कुछ ये लीडर्स हैं, है ना, थिंकर्स हैं, थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक हो गए, याद करो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बताई थी, है ना, जॉन लॉक हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, ठीक है, आपका रूसो हो गए, ठीक, रूसो के अलावा जो आपके वोल्टेयर हो गए, ठीक, वोल्टेयर, जॉन लॉक, रूसो, ये सब चीज हो गए। इन थिंकर्स ने क्या किया है, इन थिंकर्स ने आपका शेप किया है, शेप किया है क्या, शेप क्या, जो आपका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उनको शेप किया है। इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बनी, समझा गया। और उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से फिर आपका डेवलप हुआ पॉलिटिकल एटीट्यूड। ये सब चीजें आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, कहीं ना कहीं इनका रोल रहा है इन सब चीजों को शेप करने में, है ना। और उसके अलावा इंडिया में कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फिर रिलीजियस फिलोसफी, वो वाला एंगल डायग्राम याद करो, वो सब जोड़ दो, समझा गया। तो कहीं ना कहीं किसी का भी रोल पूछ ले आपका कि भाई रिलीजियस का क्या रोल होता है, ये जो थिंकर्स होते हैं इनका क्या है शेप करने में, तो आप ये सब चीजें बता सकते हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके शेप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि भाई हाँ ऐसा हो, ये है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई अब सिंपली मेरे को ये बताओ कि एक सिविल सर्वेंट का क्या पॉलिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। आपसे ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक बात बताओ कि सिविल सर्वेंट का पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है भाई कि एक सिविल सर्वेंट का आना आपके लिए, तो मैंने आपको पहले बताया, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ये जरूर देखो कि भाई सिविल सर्वेंट का पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे पहले, हाँ, ये फैक्टर्स में एक चीज ये भी बोल सकते हो आप, देखो हिस्टोरिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, ये सब बता दिया आप, ठीक है ना। अब एक चीज और समझ, थोड़ा सा और इसको एक दो पॉइंट कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपके पास अच्छा खासा कंटेंट नहीं रहेगा। दूसरा ये बोल सकता हूं कि अब देखो, ये तो सोसाइटी के लिए देख लिया, अब देखते हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड के लिए, ऐसे रुको, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड, है ना, फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसमें पहला इकोनॉमी, है ना, भाई आपकी इकोनॉमी कैसी है, सोशलिज्म है कि कैपिटलिज्म है, उसके आधार पर आपका ये हुआ कि नहीं पॉलिटिकल एटीट्यूड, कि भाई स्कीम वगैरह आपकी सरकार देगी कि नहीं देगी, आप कितना अपने राइट्स को असर्ट कर पाओगे, वो सब चीजें कहाँ पर डिपेंड करेगी, ये इकोनॉमी के आधार पर ही डिपेंड करेगी। दूसरा होता है एज फैक्टर, है ना, एज फैक्टर, ठीक है ना। एक छोटे से बच्चे का पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या ही होगा, है ना, उसको क्या अपने सेल्फ इंटरेस्ट से लेना देना, है ना। आपका क्या पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा और आपके पिताजी का क्या पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा, एज फैक्टर पर डिपेंड करता है कि नहीं। आपके दादाजी का क्या पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा, एज फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, एज फैक्टर के बाद मैंने आपको बताया इसमें एक इंडिविजुअल का रोल प्ले करता है, इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल पेसिमिस्टिक है ना, पेसिमिस्टिक है कि ऑप्टिमिस्टिक है, उस पर भी आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड डिपेंड करेगा, है ना। पॉलिटिकल क्या, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, है ना, इस पर भी डिपेंड करता है। चौथा आप बोल सकते हो आप रीजन्स, किस रीजन से बिलोंग करते हो, है ना। प्लेन रीजन से होगा, प्लेन रीजन से हो कि आप हिली रीजन से हो, है ना, कि आप मतलब फॉरेस्टेड रीजन से हो, जैसे कि अभी पंजाब का प्रोटेस्ट देख लो ना, प्लेन रीजन से हो तो आपका जो एग्रीकल्चर है वो इंटरेस्ट डोमिनेट होगा, तो इसीलिए जब सरकार ने फार्म बिल लेके आई तो आपका प्रोटेस्ट होने लगा, समझेगा। तो क्या रीजन्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वहीं पर कर्नाटक वाले क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हिमाचल वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कश्मीर वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, हिली एरिया से हैं तो उनका इंटरेस्ट कुछ और है।
मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से हो, आपके क्या इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड शेप होता है। ठीक है, पांचवा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इमोशंस भी आपके रोल प्ले करते हैं आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड में। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जांपल लो कि भाई आप अपने इमोशन से कितना अधिकतर अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड को शेप कर सकते हो। जैसे कि कई बार हमको गुस्सा आती है ना कि भाई जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, इंडिया चाइना की बात होती है, तो हमको लगता है ना कि भाई मतलब सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, सरकार क्यों छुपा रही है, सरकार एयर स्ट्राइक क्यों नहीं कर देती। ठीक है ना, ये सब चीजें क्या है, आपका पॉलिटिकल स्टेप, आपके इमोशन शेप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, इन सब चीजों को कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड। नेक्स्ट होता है एज फैक्टर, बता ही दिया मैंने आपको, आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि भाई जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं तो उनमें रेगुलर एग्जाम कंडक्ट कराए सरकार। ठीक है ना, ठीक है, और जो यूपीएससी होती है उसमें सीट्स बढ़ाए वो। ठीक है ना, प्लस ये जो सी सेट है वो रिमूव हो। तो ये सब मेरे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक, तो ये इन सब से क्या होगा, भाई मेरा इंटरेस्ट है तो इसलिए मेरा पॉलिटिकल एटीट्यूड वैसे ही शेप होगा। सोचो अगर मैं ऐसे ही देखूंगा ना, अगर एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रही सरकार, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं करा रही है, मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ 2 साल से 3 साल से, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब चीजें अगर नहीं होगी तो फिर मैं उसको थोड़ी वोट दूंगा। ठीक है ना, मेरा उस पार्टी के प्रति, उन लीडर्स के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, बिल्कुल होगा। तो ये सब चीजें भी आप ऐड कर देना, वो सब तो मतलब वो जो हमने पढ़ा ना हिस्टोरिकल फैक्टर वगैरह, वो सब के अलावा ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें उनमें ऐड कर देना तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होना चाहिए। सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक है, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो देखो, अब देखो ये है आपका सिविल सर्वेंट, इसका पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि भाई यहां पर ये व्यक्ति है सिविल सर्वेंट, इसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पहला पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होना चाहिए, समझा गया। दूसरा पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, किसके प्रति होना चाहिए, देखो इसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होना चाहिए, इसका जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होना चाहिए, उसके प्रति होना चाहिए, प्लस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब जो सिविल सर्विसेज वैल्यूज जो होती हैं उनके प्रति होना चाहिए, समझा गया। ठीक है ना, तो मतलब क्या बोल रहा हूं आपका, मतलब आपको कमिटेड होना चाहिए ब्लू वाले की तरफ, ये जो ब्लू में मैंने लिखा, मतलब इनके प्रति कमिटेड, इनके प्रति होना चाहिए, कमिटेड टुवर्ड्स, इनके प्रति कमिटेड होना चाहिए, इसके प्रति कमिटेड नहीं होना चाहिए, है ना। कमिटेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। मतलब लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को एज एन एजेंट ऑफ चेंज जरूर होना चाहिए, एज एन एजेंट ऑफ चेंज होना चाहिए। ठीक, तो याद रख लेना, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए काहे के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो होता है वो होना चाहिए। ठीक है ना, पब्लिक सर्विस मोटिव होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब और चीजें भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, और लिख देता हूँ यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स, कमिटेड टुवर्ड्स डीपीएसपीज, है ना, पब्लिक सर्विस मोटिव। ठीक है ना, उसका जो एटीट्यूड होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म वाला होना चाहिए, है ना। याद करो सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म क्या है, इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था रोल ऑफ सिविल सर्विसेज वाले में, है ना। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक आप रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, मतलब गवर्नेंस का जो एक टॉपिक दिया हुआ है,
वो नहीं देखोगे तो एथिक्स समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। पहले आप वो वाले सारे वीडियो लेक्चर्स देख लो, अच्छे से समझ लो, तब जा करके ये चीज़ें अच्छे तरीके से आपको लिंक हो पाएगी। समझ में आ गया? तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए? पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल एटीट्यूड वाला टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट